नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्पण न्यूज से जर्नलिस्ट गुड्डू खां की खास रिपोर्ट। गंगा पुल पर सुसाइड नोट रखकर कथित आत्महत्या करने वाला मामला निकला फर्जी। पुलिस ने युवती को सकुशल जिंदा किया बरामद। थाना कछवा क्षेत्र में दिनांक 1 अक्टूबर 2022 को एक युवती द्वारा सुसाइड नोट रखकर पुल से गंगा नदी में कूदकर आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए युवती की तलाश हेतु पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर संतोष कुमार मिश्रा द्वारा कैंप कर स्थानीय पुलिस, गोताखोर व एसडीआरएफ की टीम द्वारा गंगा नदी व आसपास के क्षेत्र में युवती की तलाश की गई। इस संदर्भ में थाना कछवा पर मुकदमा संख्या 142/2022 धारा 363 बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा उक्त घटना के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन कर जांच के निर्देश दिए गए। उक्त निर्देश के अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलन व पतारसी सुरागरसी से प्राप्त भौतिक साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 10/11 नवंबर 2022 को थाना कछवा पुलिस टीम द्वारा प्राप्त सूचना के आधार विधिक कार्यवाही करते हुए युवती को सकुशल बरामद कर लिया गया। इस घटना की अग्रिम जांच कराया जा रही है कि सुसाइड नोट किन परिस्थितियों में रखा गया। युवती के द्वारा आत्महत्या की बात असत्य एवं निराधार पाया गया। कि आत्महत्या का एक नोट छोड़ के गई थी पुल पे, उसके बाद वो लापता थी। क्या लड़की बरामद हुई, क्या है पूरा इस मामले में? जनपद मिर्जापुर में अक्टूबर महीने में 1 अक्टूबर को थाना कछवा पर एक घटना की सूचना मिलती है जिसमें कि एक युवती के द्वारा सुसाइड नोट रखकर पुल से गंगा नदी में कूदने की बात प्रकाश में आती है। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए मैं पूरी अपनी टीम के साथ में वहाँ मौके पे पहुँचा। वहाँ पे गोताखोर एसडीआरएफ की टीम लगा के पूरी नदी में उनको ढुड़वाने का प्रयास किया गया महिला को। इसके संदर्भ में थाने पर मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया। सुसाइड नोट में कतिपय आरोप भी लगाए गए थे जिसके संदर्भ में मेरे द्वारा एक एसआईटी टीम भी गठित की गई थी जाँच के लिए। लगातार 1 महीने से हम लोग इस पर काम कर रहे थे। ना तो इसमें बच्ची का शव मिला था, ना उसका कहीं होने का पता चल रहा था। बहुत गंभीरता से जब इस पे हम लोग काम कर रहे थे, अब जाकर इसमें थाना कछवा और मिर्जापुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस घटना में जो सुसाइड नोट मिला था और जिस युवती के सुसाइड करने की बात प्रकाश में आ रही थी, उस युवती को सकुशल हमने बरामद कर लिया है। कई नंबरों पे हम लोग सर्विलांस और मैनुअल आधार पे काम कर रहे थे। बच्ची के होने की सूचना हमें लखनऊ में प्राप्त हुई थी। टीम के द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए बच्ची को बरामद किया गया है। इसमें अग्रिम कार्रवाई करवाई जा रही है। लेकिन यह बात स्पष्ट है कि 1 अक्टूबर को थाना कछवा में पुल के पास जो सुसाइड नोट मिला था और उस बच्ची के घर पे जो सुसाइड नोट मिला था जिसमें कि कतिपय आरोप लगाए गए थे, वो सभी निराधार पाए गए। बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया। बच्ची के द्वारा कोई सुसाइड नहीं किया गया था। अब इसमें हम आगे जांच कर रहे हैं कि क्या ये एक साजिश के तहत किया गया था, और अगर ये साजिश के तहत था तो अगर कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, इसको भी हम जांच करेंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया बच्ची के हित को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसमें कार्य करेंगे और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। ये जो सुसाइड नोट मिला था घर पे और पुल पे मिला था, क्या इसके अंदर जो साजिश रची गई, पुलिस का भी बदनामी उसमें हुई, उसमें कहा गया कि इंट्रोगेट किया गया था, बाद में छोड़ दिया गया, तो क्या ये पूरा साजिश रची गई थी, गायब किया गया था इसको? इसमें जो एसआईटी टीम गठित की गई, एसआईटी टीम के द्वारा ये मालूम चला कि इस बच्ची के द्वारा इनके घर के द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था जिसमें 3 लोगों के ऊपर कतिपय आरोप लगाए गए थे, दुष्कर्म के भी। इसमें एसआईटी के जांच के दौरान इसमें एक जो व्यक्ति है उसको जेल भी भेजा गया और बाद में फर्दर विवेचना भी इसमें हमारी एसआईटी टीम, जिसमें कि हमारी एक महिला इंस्पेक्टर भी थी, उनकी चल रही थी। लेकिन जो मूल विषय ये था कि क्या बच्ची के द्वारा नदी में कूदकर आत्महत्या की गई है या किसी दबाव में कहीं चली गई है, इस विषय पे हम लोग काम कर रहे थे। अब बच्ची को सकुशल बरामद करने के बाद में ये भी आने वाले दिनों में हमारी जांच में ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि किन परिस्थितियों में ये सुसाइड नोट वहाँ पे रखा गया, क्या कोई साजिश का पार्ट था या किस तरीके की घटना घटित हुई थी, उसको हम लोग जांच करेंगे। लेकिन बहुत क्लियर है कि जो सुसाइड नोट रखना और सुसाइड करने की बात इसमें झूठी पाई गई है। अन्य जो भी तथ्य होंगे वो आपके सामने जांच में रखे जाएंगे।